तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएगी। ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएगी। ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएगी। जिन्हें अपनी माँ की दुआ, जिनकी माँ इस दुनिया में जीवित है, हयात है ना, वो अपनी माँ से यहाँ पे क्षमा मांगे। वो इस जगह जिन्नी मैया के सामने अगर क्षमा मांग ली तो सारे पाप धुल जाते हैं। बोली सच्चे दरबार की। और जिनकी मैया जिंदा नहीं है, जिनकी माँ जिंदा नहीं है, वो ऊपर बैठी वाली है ना, उनसे भी क्षमा मांगे, जिससे वहां से उनका आशीर्वाद मिले। आइए मिलकर के हाथ लगाएंगे। रेडी 1 2 3 4। ताली के लिए जब भगवान से प्रार्थना करता है ना, एक बच्चा जब माँ के गर्भ में आता है तो भगवान से गर्भ में ये प्रार्थना करता है कि भगवान मुझे इस गंदगी से बाहर निकाल दे, इस जेल से बाहर निकाल दे, मेरा दम घुट रहा है। 9 महीने एक माँ अपने बच्चे को संभाल कर रखती है अपने गर्भ में, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनके नजरिए बदल जाते हैं। चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, सीख हमेशा ये दो कि माँ बाप का सम्मान करें। मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ, पिताजी मेरे खत्म हो गए, उनसे भी बहुत प्यार करता था। बोले सच्चे दरबार की। शायद इसी का नतीजा है कि हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि पहले के बच्चे होते थे वो माता पिता के पैर छू के जाते थे। आज तो कहते बाय मम्मी जा रहे हैं। ऐसे का मतलब नहीं, कुछ नहीं मिलने वाला, बेटा जा। सच्चे दरबार की। इधर से आपने हिलाया कुछ नहीं, उधर से हाथ हो गया कुछ नहीं, तेरे लिए है ही नहीं बेटा कुछ। माता है जन्मदाता, माता ही जग चलाए। माता है जन्मदाता, माता ही जग चलाए। होता है जब अंधेरा रोशनी दिखाए। होता है जब अंधेरा रोशनी दिखाए। पुकारे हम पे माता कैसे चुकाया जाए। पुकारे हम पे माता कैसे चुकाया जाए। 9 महीने मुझको रखा मैया ने दुख उठाए। 9 महीने जब मेरी बच्ची होने को थी, ये आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, मेरे संग में हुआ। तो बच्ची होने से पहले डॉक्टरों ने जो कहते बच्ची तो सही रहेगी, मां नहीं बचेगी। खतरा कैसे था? मां को जो आया नहीं है उसकी चिंता करने लगी, और जो उसे जन्म देने वाली है उसकी चिंता कोई नहीं कर रहा। बोले सच्चे दरबार की। बड़े ऑपरेशन से मेरी बेटी हुई, मैंने भगवती से बहुत प्रार्थना करी कि भगवती तो दोनों सलामत देना, वरना दोनों में से कुछ नहीं चाहिए। बोले सच्चे दरबार की। लेकिन हमारा दिल यही कह रहा था कि हमारी धर्मपत्नी हमारे संग में रहे, क्योंकि सहारा किसका होता है?
और पत्नी का। माँ बेटे का रिश्ता अलग, पति पत्नी का रिश्ता अलग, सारे रिश्ते अलग बढ़ जाते हैं। लेकिन एक बात समझने वाली ये है कि सबसे बड़ा रिश्ता जो है वो इंसानियत का है कि अगर आपने कोई गलती करी और गलती मान ली तो आपसे बड़ा इंसान कोई नहीं। बोले सच्चे दरबार की। हाँ जी। एक माँ जो अपने गर्भ में 9 महीने तक एक बच्चे को पालती है, उसके बाद जन्म देता हो, जब वो जन्म देने के बाद में जब वो बड़ा होता है और अपनी माँ से गलत बोलता तो माँ मन में क्या सोचती होगी। बोले सच्चे दरबार की। ये वही बच्चा है जिसके लिए मैं सोचती थी कि ये बड़ा होगा मेरी सेवा करेगा, लेकिन ये मुझे क्या दे रहा है। ऐसा कतई नहीं, दोनों तरफ से बात होती है, ताली एक हाथ से नहीं बजती। बोली सच्चे दरबार की। तो जरा ध्यान देने के लिए पहले हाथ उठाओ ऐसे करके। माता क्या करती है, माँ का प्रकाश क्या है, माँ की क्षमता क्या है, माँ भगवान कैसे है ये बताऊंगा। माता है जन्मदाता, माता ही जग चलाए, माता ही जग चलाए। होता है जब अंधेरा माँ रोशनी दिखाए, होता है जब अंधेरा माँ रोशनी दिखाए। उपकार हम पे माता कैसे चुकाया जाए, उपकार हम पे माता कैसे चुकाया जाए। 9 महीने मुझको रखा मैया ने दुख उठाए, 9 महीने मुझको रखा मैया ने दुख उठाए। 9 महीने तन के सांचे में ढालती है माँ, 9 महीने तन के सांचे में ढालती है माँ। फिर जन्म देती है हमें पालती है माँ, फिर जन्म देती है हमें पालती है माँ। 9 महीने तन के सांचे में ढालती है माँ, फिर जन्म देती है हमें पालती है माँ। बोझ बरसों तक उठाती है माँ, जाग कर कितनी रातें उठाती है माँ। माँ ने पैदा किया हमारी पहचान है, माँ हमारी तुम्हारी सबकी भगवान है। अगर माँ ना होती तो हम कहाँ होते, हमारी औकात कहाँ होती। क्योंकि इस माँ ने हमारी माँ को जन्म दिया, उस माँ ने हमें जन्म दिया। बोली सच्चे दरबार की। आंटी जी बैठ जाओ तो। अरे बैठ जाओ मेरी माँ, चाय बाद में, चाय बाद में, पहले माँ को देख लो। हाँ सच्चे दरबार की। हाँ जी। माँ ने पैदा किया हमारी पहचान है, माँ हमारी तुम्हारी सबकी भगवान है। ये भगवान कैसे है आइए बताता हूँ, ध्यान दीजिए जरा। हाथ उठाइए ऐसे करके बिल्कुल सीधे। हाँ जी, और ताली से बोलिए। ये है माँ की ममता, 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 ये है माँ की ममता। क्या है माँ की ममता? सुनिए, एक माँ अपने बच्चे को माता करौली धाम लेके गई दर्शन करने के लिए। दुर्भाग्यवश उस मेले के अंदर उस बच्चे का हाथ उस माँ से छूट गया, बच्चा मेले में खो गया। जब मेले में बच्चा खो गया तो माँ ढूंढ रही है, बिलक रही है कैसे भी बच्चा मिल जाए। आइए मैया रानी ने कैसे उसका बच्चा वापस करा और कैसे अपना चश्मा दिखाया जो बच्चा उसके पास में पहुंचा, क्योंकि उस बच्चे को एक नकली माँ ने चुरा लिया, मतलब झूठी औरत ने। बोली सच्चे दरबार की। आइए सुनिए। करौली गांव में लाल का हुआ भारी, करौली गांव में लाल का हुआ भारी। माँ और बेटे ने की देखने की तैयारी, माँ और बेटे ने की देखने की तैयारी। नहला धुला के अपने बेटे को सजाया है, नहला धुला के अपने बेटे को सजाया है। नजर लग जाए ना काजल से आया है। लाल को गोद लिए, लाल को गोद लिए मैया जब वो चलने लगी, लाल को हंसता देख ममता मचलने लगी। और जो मांगा लाल ने, माँ ने उसे दिलाया है। बच्चे की हर फरमाइश पूरी करती है माँ, खुद भूखी रह सकती है लेकिन बच्चे को भूखा नहीं रहने देती। जो मांगा लाल ने, माँ ने उसे दिलाया है। फिर अपने लाडले को झूले में झूलाया है, लाडले को झूले में झूलाया है, लाडले को झूले में झूलाया है। इधर उस औरत ने अपने बेटे को झूले से उतारा, मैया के पेट खुले मंदिर के दर्शन करने
करने को जैसी अंदर जा रही है, दुर्भाग्यवश उंगली छूट गई, बच्चा हाथ से छूट गया। बस इसी बीच में मैया का हाथ छूट गया। बेटा हाँ, इसे पकड़ लो थोड़ी। भीड़ जो रोकी थी, बच्चे का हाथ छूट गया। बस इसी बीच में ममता का साथ छूट गया। एक औरत ने उसके बच्चे को चुराया था, बड़ी जालिम थी, अपने घर में ही छुपाया था। नकली औरत, जिसके कोई बच्चा नहीं था, बच्चे को चुरा के ले गई। बेटा गोदी में समझ में भी आनी चाहिए बात। हाँ, हेलो, इतना करो। बच्चे को चुरा कर ले गई। हाँ, अब ऐसे ही रहने देना माइकल। बच्चे को जब चुरा के ले गई और अपना बेटा बनाकर वहां रखने लगी, पापा को गाना गा लेना, आजा माँ। अपना बेटा बनाकर रखने लगी। असली माँ का जिसका बच्चा खोया है वो ढूंढ रही है मेले के अंदर, बच्चा जाने कहाँ चला गया। अब इधर अपने घर रोते रोते वापस चली गई और अपने पति से जाकर कहने लगी, सुनते हो आज मंदिर में घटना घट गई, हमारा मुन्ना हमारे हाथ से छूट गया और वहां खो गया और वो मिला नहीं, मैं वापस आ गई। बोली सच्चे दरबार की। पति ने डांटा, लेकिन उसे विश्वास था कि मैं अपने बच्चे को ढूंढने जाऊंगी तो मैया मेरा बच्चा मुझे जरूर करौली धाम में वापस करेगी। फिर ढूंढते ढूंढते उस माँ की आंख भर आई, वो बिलखती हुई दुखियारी अपने घर आई। लेकिन मन में विश्वास था, माता करौली धाम मेले में जाऊंगी, अगली जात में मैया मुझे, मेरा लाल मुझे जरूर वापस करेंगी। बाद एक साल के फिर वही मेला आया है, फिर से मेला आ गया। एक साल बीता, मैया की जात लगी करौली धाम। बोली सच्चे दरबार की। बाद एक साल के फिर वही मेला आया है, लाल को ढूंढने मैया ने पकड़ा है, लाल को ढूंढने वही औरत फिर उस बच्चे को लेकर आई थी जिसने बच्चा चुराया था। वही औरत फिर उस बच्चे को लेकर आई थी, जैसे हो अपना लाल बन सवर कर ऐसे लेके आई जैसे उसी का बेटा हो। अगर आपका बेटा किसी और की गोद में होगा तो आप लोग जाने दोगे? क्या करोगे? क्या करोगे? छीन लोगे। इधर इस माने में ये क्या कहने लगी अपने पति से, अजी को देखिए खड़ा गोदी में मुन्ना वो हमारा है। और मन में आई कि अरे ऐसे तो ये वापस करेगी नहीं, तो एक काम करती हूँ, झपट के छीन लिया, सब बिचारा है, झपट के छीन लिया, दोनों में लड़ाई होने लगी। इतनी ही देर में होने लगी लड़ाई है, शोरबा गुल सुनकर पुलिस भी जल्दी आई है। बच्चे को गोद ले पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया, तुम अदालत में आओ, दोनों को ये हुक्म दिया। बात कुछ रोज के मैया जब अदालत पहुंची, जो नकली माँ थी वो गैर वकालत पहुंची। एक ऐसे वकील के पास में गई जो झूठा मुकदमा लड़ने को तैयार हो गया। असली माँ अदालत में इंसाफ मांग रही है जज साहब से। जज साहब भी ऐसे जिनकी जिंदगी में पहला केस ऐसा आया जिसमें असली माँ और नकली माँ का फैसला करना है। अब कौन बता सकता है असली माँ कौन है, नकली माँ कौन है? जज साहब का पहला केस करौली धाम मैया पे छोड़ दिया कि मैया आज जो फैसला होगा वो मेरी जुबान से नहीं होगा, वाणी मेरी होगी, फैसला तेरा होगा। बोली सच्चे दरबार की। जज साहब ने कहा कुछ ऐसा सबूत लेकर आओ, कुछ ऐसे गवाह लेकर आओ जिससे पता चले बच्चा किसका है। तो बता रही है, नकली माँ कहने लगी, असली माँ कहने लगी, असली पे शर्मेरा है। असली माँ कहने लगी, असली पे शर्मेरा है। नकली माँ कहने लगी, नूरे नजर मेरा है। जैसा बोले ये गवाही नहीं चलेगी, कुछ सबूत दो। तो नकली माँ कह रही है, अरे नकली माँ कहने लगी,
अरे छोड़ दे मेरा दिल है। नकली माँ कह रही है छोड़ दे मेरा दिल है, लेकिन असली माँ को अपनी बच्चे की पहचान होती है। असली माँ कह रही है, असली माँ कहने लगी इसके पीठ पर दिल है। असली माँ कहने लगी उसके पीठ पर दिल है। असली माँ कहने लगी उसके पीठ पर दिल है। जज साहब ने सुना, बोले भाई ऐसे फैसला नहीं होगा। वो कह रही है मेरा दिल है और इसकी पीठ पर दिल है। देखा तो को देखा कोई ठोस सबूत लाओ। तो जज साहब ने कहा ऐसा है, फैसला होने वाला है। माता रानी आज जो मुझसे करवाएगी वही मैं करूंगा। एक तलवार लेकर आओ, एक तलवार लेकर आओ, फैसला भी हो जाएगा कि असली माँ कौन है और नकली माँ कौन है। कहा जज साहब ने इस बच्चे के 2 टुकड़े कर दो। कहा जज साहब ने इस बच्चे के 2 टुकड़े कर दो। एक तो इसको, एक इसकी गोद में रख दो। ये सच्चे दरबार की जज साहब ने जो फैसला दिया, रिपीट कम कर दे बेटा, मत खोल से। हाँ, जज साहब ने जो फैसला दिया वो क्या दिया, एक तलवार लेकर आओ और बच्चे के 2 टुकड़े कर दो। अब नकली माँ और असली माँ कैसे पता चलेगी? बोलिए सच्चे दरबार की। नकली माँ कहने लगी लाओ तलवार और बच्चे के 2 टुकड़े कर दो। नकली माँ ने तलवार मांगी और बच्चे के 2 टुकड़े करने को कह दी, लेकिन असली माँ अपने बच्चे के जरा सी चोट नहीं दे सकती। यहाँ तो 2 टुकड़े वाली बात है। बोली सच्चे दरबार की। असली माँ कहने लगी बांध की झोली भर दो। असली माँ कहने लगी बांध की झोली भर दो। कहने लगी बांध की झोली भर दो। और रो रो के कह रही है, मुझे इसका गम नहीं कि दूर सितारा होगा। मुझे इसका गम नहीं कि दूर सितारा होगा। ना मारो जज साहब से एहसान तुम्हारा होगा। इतना सुनकर के अदालत की नींद डोल उठी। उधर जज साहब के हृदय में ममता बोल उठी। बात ही बात में जज ने खेल कर डाला। नकली औरत को 7 साल जेल कर डाला। बोली सच्चे दरबार की। इसीलिए कहता है कि अपनी माँ को मना लो, ये माँ मान जाएगी। तेरे जीवन में बेहतर मकाम लाएगी। ले ले माँ की दुआएं, ले ले माँ की दुआएं। किस किसके काम में आई जरा हम लोग? हाँ नहीं, क्यों नहीं मिलेंगी? दिल से मांगो, सब कुछ देती है। आपको नहीं लगता? कौन? एक बार मांग के देखो, ले ले माँ की दुआएं। काम आएंगी मिलेंगी नहीं। कैसी बात कर रहे हो? अच्छा मालूम है आपको, ये बात नहीं मालूम है कि वो कितनी। हाँ नहीं, कैसे आप अच्छा, एक उपेंद्र भैया एक बात बताऊं, ये यहाँ क्यों बैठी है मालूम है? ये माँ का असर ही है, माँ की दुआ का असर है। ये यहाँ बैठे हुए अभी तक किसी बेटी में आई थी ये नहीं आई ना। ये माँ की दुआ है, माँ का प्यार है। ये असल में ना थोड़ी स्टेक है। मैं पहली बार पकड़ लो, लेकिन उधर जा रही है, पकड़ लो उनके पास जा रही है, पकड़ बाद में मिला इनका नेचर समझा मैंने, ये कैसी है मुझे मालूम, ये ऊपर से कैसी अंदर से कैसी। बोले सच्चे दरबार की। हाँ जी, माँ जब तक रुष्ट नहीं हो तब तक बच्चे को मनाने का मजा नहीं है। बोली सच्चे दरबार की। हाँ महीने दे दो भैया। हाँ जी, जरा ऐसे करके हाथ उठा लो बिल्कुल सीधे सीधे अपनी मैया के लिए। हाँ जी, देखिए जिस समय मेरे पापा की तबीयत खराब थी उस समय पहला जागरण करा था मैंने यहाँ पर, और मैं उस समय ये सोच रहा था कि मैं गाऊं कैसे। मतलब ये कंडीशन थी कि नहीं, गला नहीं बैठा, पापा में दिमाग था कि मेरे पापा की तबीयत खराब है और मैं यहाँ गा रहा हूँ। ठीक है, हॉस्पिटल में भर्ती थे वो, लेकिन क्या होता, प्यार जो है वो अपनी जगह है। आशीर्वाद इनका था कि वो इतने टाइम टिके रहे, है ना। इनके आशीर्वाद से वो इतने चले, क्योंकि जो कंडीशन थी वो ये थी आज गए कल गए, और मेरे पापा बड़ी हिम्मत से गए। बोली सच्चे दरबार की। हाँ जी, आइए अब थोड़ा सा गुणगान ऐसा, इधर बैठो, पहले थोड़ी सी चाय हो जाएंगी, चाय पी लो। अच्छा हो जाएगा, क्या बात है। बोले सच्चे दरबार, ऑलराउंडर तो है। हाँ जी, आइए अब कुछ अपने मन का सुनना चाहो। अभी गर्म है, ठंडी हो जाए थोड़ी। हैं वो भी तैयार हो रही है, तुरंत आदेश आ जाएगा उधर से।
मैंने अनाउंस कर दिया। बोली सच्चे दरबार की मल्हार का दूं। मल्हार सुनोगे? अच्छा 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 भाई मल्हार बना दो।